आज का हमारा जो टॉपिक है तो ये कौन सा ट्रेड से रिलेटेड है, तो ये ट्रेड से रिलेटेड है हमारा ड्राफ्ट्समैन सिविल। जो हमारा आईटीआई का जो ट्रेड होता है 2 साल का, तो वही लास्ट जो ईयर होता है, मतलब सेकेंड ईयर जो होता है, जहाँ पर आपके मार्क्स, मतलब जहाँ पर आपका फाइनल एग्जाम्स होता है आपके 2 साल का मेहनत का, मतलब 1 साल तो फर्स्ट ईयर में होता है और दूसरे साल का हम जब रिजल्ट मिलता है वो कब, कौन सा ईयर, मतलब कौन सा समय में मिलता है, तो सेकेंड ईयर में मिलता है, सेकेंड ईयर का फाइनल में। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। बढ़ने से पहले हमारा आज का टॉपिक है जिसको मॉड्यूल जिसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम क्या है, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग इसका नाम है। और क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मतलब आपसे छूटेगा नहीं। इसके साथ ही साथ क्या बात है, और एक महत्वपूर्ण बात आपको क्या बताते हैं हम, कि जो क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कम समय में जो हम आपको कवर कराने वाले हैं, तो ये नीमी के क्वेश्चन है। किसके? नीमी के। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, आपको दिमाग में गांठ बांध करके रख लेना है चीज़ को। ये क्वेश्चंस पर आपका रेगुलर रिवीजन करके रेगुलर आपको इस पर बारंबार रिवीजन करके क्या करना है, क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर लेना है। चाहे आप साल भर मेहनत किए हैं चाहे नहीं किए हैं तो भी आपके लिए रामबाण है, नहीं किए हैं तो भी आपके लिए रामबाण है। क्यों? सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे, इसीलिए, क्योंकि ये निमी क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है बल्कि निमी के क्वेश्चंस हैं। निमी के क्वेश्चंस से ही सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं आपके सीबीटी एग्जाम्स में। बिल्कुल भी चीज़ों को बारीकी से सुन करके रखना है ताकि कोई भी आपका मार्क्स कभी भी, वे बच्चे जो हमारे चैनल को देखते हैं उनका मार्क्स कभी भी कम नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस प्रकार से हमारे बच्चों को देते हैं कि चीज़ें स्टडी मटेरियल इतने देते हैं कि उनके मार्क्स कभी भी बिल्कुल भी कम नहीं आ सकते। वे जो इन क्वेश्चंस पर आपके अपनी नज़र एकदम पेनी नज़र रखे हुए हैं, और वे बच्चे जो उनको कोई मतलब नहीं है तो उनको मार्क्स भी जो होते हैं जब आते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं होता है मार्क्स से। क्यों? क्योंकि जब उनको मतलब नहीं है तो मार्क्स भी उनके साथ कोई मतलब नहीं रखते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आपको बनाए रखना है। यदि आपको मार्क्स चाहिए तो आपको थोड़ा क्वेश्चन रिविजन करना पड़ेगा, और मार्क्स नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, या तो कम नंबर लाना है तो 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए और फिर भूल जाइए। तो उस तरह से हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद होता है, आप ये सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराना है और सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा का टाइम, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन यदि हमारे कम नंबर आ जाते हैं तो क्या होता है, हमको दिमागी जो एक टेंशन टाइप का लग जाता है, मतलब दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है आपका, और वही स्ट्रेस ना आए और आगे का फ्यूचर और भी क्लियर हमारा हो। इस वजह से हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि ताकि आपके मार्क्स कम से कम ना आए बल्कि अधिक से अधिक आए, ताकि हर जगह पर आपको एक क्या हो कि आपको एक प्राउड फील हो, वो जो नंबर हैं आपको एक प्राउड फील आपको दे, मतलब आपको एक प्राउड फील आपको करवाइए हुए क्वेश्चंस। इसलिए हम आपको इस तरह से क्वेश्चंस आपको बना करके देते हैं ताकि कोई भी नंबर आपसे दूर ना जाए, बल्कि आपके जो नंबर हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए, आपकी ओर आकर्षित हो जाएं, ताकि आपके नंबर अधिक से अधिक आएँ और आप कोई कहीं पर भी आपको वो प्राउड, मतलब आपको वो कॉन्फिडेंस दे, मतलब कॉन्फिडेंस आपको बनाए, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल को बनाए रखे। यही हम चाहते हैं, और ताकि आपका फ्यूचर में वो काम आए। बस इसी वजह से हम आपके लिए इस तरह से कम समय में सारी चीज़ों को रखने का कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल भी छोटे छोटे टाइम में, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 1 महीना के अंदर में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी यदि आप उनको ध्यान से पढ़ते हैं तो। चाहे आप साल भर पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हो, कोई मतलब नहीं है। बस आपको परीक्षा के टाइम में 1 महीना या 2 महीना के अंदर में आपको बहुत सारा रिवीजन करना है। यदि आपको एक बार में चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है तो आपको 2 महीना टाइम ले दीजिए, लेकिन क्वेश्चन पर आपको पैनी नज़र रखे रहना है, ताकि क्या हो, अब नहीं आपको समझ में देरी से आता है तो आप फिर भी आपका सारा पोर्शन कवर हो जाए। वो जिनको समझ में आता है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी हम इस तरह से बातें इसलिए बताते हैं ताकि कोई नंबर आपके परीक्षा में कम ना आए, इसी वजह से। और जो हमारा टारगेट है हमारे इस चैनल का, आपके मार्क्स अधिक से अधिक दिलाना। अब क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है फ़ायदा हम आपको बता देते हैं इसका। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको हमारे चैनल पर आके क्या बोलते हैं, खोजना जिसको बोलते हैं हम, या तो कहें कि इधर उधर झांकना कि कहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका आपको टेंशन नहीं रहेगा। जब आपको वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन को देख करके हाँ समझ जाना है कि ये इस चैप्टर का है, हम उसको देख लेंगे, हमारे काम का है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से आपको बहुत सारा खोजना पड़ेगा, और क्या होता है, एक ही टॉपिक नहीं होता है बल्कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं। और हमारे चैनल में क्या है कि अलग अलग हमारे ट्रेड्स के रिलेटेड हम MCQs बच्चों को देते हैं, ताकि क्या हो,
कोई भी बच्चा जो ITI कर रहा हो उसको कोई भी प्रकार का टेंशन ना हो उसके CBT एग्जाम्स में, और उसके नंबर अधिक से अधिक आने चाहिए। इसी वजह से हम आपको सारी तरीके से सारी प्रिपरेशंस को करके देते हैं ताकि आपके नंबर अधिक से अधिक परीक्षा में आने चाहिए। बस यही वजह है कि हम इतनी बातें आपको बताया करते हैं। और क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले क्वेश्चन 2 कलर में है, पहला एक ग्रीन कलर जो अंडरलाइन दिख रहा है और एक दूसरा कलर जो ब्लू दिख रहा है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल भी चीज़ों को आपको समझ लेना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट ऑप्शन शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसाइड व्यू। करेक्ट ऑप्शन प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ गिवन प्लेन। करेक्ट ऑप्शन स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये किस प्रकार का साइज है, तो ये हमारा स्क्वायर वाला साइज है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सेम फ्लोर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन उसको बोला जाता है। कौन सा सर्कुलेशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज हैविंग लीगल इंटरेस्ट इन लैंड और बिल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन ओनर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ प्लेन मेक्स होम कॉम्पैक्ट। करेक्ट ऑप्शन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड शुड कंसिडर्ड इन प्लानिंग। करेक्ट ऑप्शन लोकल बिल्डिंग by laws. Question number 8, who is responsible for providing the legality of the plot. Correct option owner. Question number 9 क्या है, which room should be situated near kitchen and drawing. Correct option dining room. Question number 10 क्या है, which room is provided for learning and reading in residential building. Correct option study room. Question number 11 क्या है, what is the name of the room. Correct option कौन सा है, डाइनिंग रूम। देख लेते हैं ये डाइनिंग रूम दिखता किस प्रकार का है, तो ये हमारा डाइनिंग रूम का क्लियर वाला डायग्राम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, हाउ द इकोनॉमी अचीव्ड इन बिल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, प्रोवाइडिंग सिंपल एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूजेबल फ्लोर एरिया एक्सक्लूडिंग स्टेयरकेस। करेक्ट ऑप्शन कारपेट एरिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग अप एरिया एट द फ्लोर लेवल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, प्लिंथ एरिया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लोर एरिया रेशियो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, टोटल एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई मेंस। करेक्ट ऑप्शन 1.222 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम स्केल ऑफ विच द की प्लान नीड टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू NBC 2005। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1:400। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच प्लान इज अप्रूव्ड बाय सेक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। करेक्ट ऑप्शन सेक्शनड प्लान। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लान विच गिव्स लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू नाइबरहुड बाउंड्री इन 1:1 1:140। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, की प्लान इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ड्वेलिंग यूनिट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल स्लाइस्ड बिल्डिंग व्यूड फ्रॉम टॉप। करेक्ट ऑप्शन प्लान। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सब डिविजनल प्लान। करेक्ट ऑप्शन लेआउट प्लान। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स of floors that can be allowed in residential building as per NBC 2005. Correct option 3 floors. Question number 24, which of the following IS code is used for fire safety. Correct option IS 1641 to 1960. Next question number 25, which of the following is used as escape elements in building for fire safety. Correct option lobbies. Question number 26 क्या, what is abbreviation of MOEF. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच डज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। करेक्ट ऑप्शन 1980। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर गिवन बिलो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, विंड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन ऑफ डोर ए टाइप ऑफ डोर शटर ऑफर मोर प्राइवेसी टू रूम। करेक्ट ऑप्शन कॉर्नर डोर, डबल शटर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूम इज रेसिडेंशियल बिल्डिंग नीड मोर एयर चेंजेस पर हावर वाइल कंपेयरिंग टू बेड रूम इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, किचन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इफ़ द एरिया
ऑफ द बिल्डिंग इज सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज चीपर कंपेयर टू सिंगल स्टोरी? करेक्ट ऑप्शन 2 स्टोरी बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग? करेक्ट ऑप्शन रिडक्शन इन एनर्जी बिल्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मिनिमम स्केल एट विच अ बिल्डिंग प्लान नीड टू बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू NBC 2005? करेक्ट ऑप्शन 1:100। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? विच सीजन गिव्स मोर लाइटिंग टू बिल्डिंग? करेक्ट ऑप्शन समर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम कवर्ड एरिया फॉर एन इंडस्ट्री? करेक्ट ऑप्शन 60% ऑफ द साइट एरिया। और इस तरह से हमारे ये जो मॉड्यूल था इसके सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट का मॉड्यूल का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही साथ आपको ट्रेड थ्योरी के अलावा आपके जो फाइनल एग्जाम्स होता है उसमें आपके इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस और आपका इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ में देनी होती है। और उन सभी का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।